कौन? बालम शाह। आ जाओ। फल लाया हूं तुम्हारे लिए। डॉक्टर ने कहा इसमें खून की कमी है, इसे फल खिलाओ, बेफिक्र होकर खाओ। इसके पैसे मैं उधार में नहीं लिखूंगा। हंस क्यों रही है? आप ना नाम के ही गुंडे हो बस, बालम शाह जी। अंदर से तो निरे बालम शाह हो आप। डिस्कस करो। वो ना, मैंने आज गौर से नाजो की तस्वीर देखी है। वो तो बिल्कुल मेरे जैसी है बालम शाह जी। वही नाक नक्शा, रंग रूप, सारा मेरे जैसा है ना? सच बताओ बालम शाह जी, मेरी टांग ठीक हो जाएगी तो शादी कर लोगे ना मुझसे? 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। नहीं, वक्त तो लगेगा कुछ मेरी टांग ठीक होने में और कुछ मेरी इद्दत पूरी होने में। इद्दत? आप इधर आओ, इधर आओ, मेरे सामने बैठो। आप ना महमूद अहमद से जाके मिलो, उसको कहो मुझे तलाक दे दे। अब दे देगा वो मुझे तलाक। कहाँ रहता है? इधर ही, लाहौर में। एड्रेस बताओ उसका। एड्रेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक निशानी बता सकती हूँ। बताओ। वो आज अस्पताल में जब मैं ठोकर खा के गिरी थी तो पता है मुझे किसने उठाया था? वही महमूद अहमद है। सुनो। जी सरकार। वो कितने बजे आई थी? कोई 4 बजे आई जी, और अपनी गाड़ी लेके चली गई। वो लड़का भी था साथ? उसका भाई? हाँ, उसका भाई। जी वो भी साथ में था, गाड़ी वही चला के लेके गया जी। ओके, तुम खाना लगाओ। खाना लगा रहा हूँ जी। हेलो। फोन क्यों काट रही हो? कौन बोल रहा है? आरिफ बोल रहा हूँ यार। कौन आरिफ? क्या? रॉन्ग नंबर। खाना लग गया सरकार? मैं खाना नहीं खाऊंगा। जावेद, एक कप चाय पिला दो।
तुम कब आए? 1.5 घंटा हो गया है। लो जी, गर्मा गर्म कॉफी तैयार है। काफी दिनों से तुम यहाँ नहीं हो। पर अब वापस आ गए। तुम पहले भी आए थे? रोज आता हूँ। रोज क्यों? तुमसे कहा था कि हफ्ते में एक बार। कहा था हफ्ते में एक बार मिलेंगे, तो 10 दिनों में एक बार भी मिलेंगे तो। ये बात है, तो चलो हफ्ते में 2 बार। कल भी आ जाऊँ? ज़कात साहब को फ़ोन करो जावेद, उनके 5 मिस कॉल्स हैं। ज़का साहब कौन है? दोस्त है मेरे। तुम्हारे दोस्त मतलब तुम्हारे गाहक हुए ना? हाँ, मैं गाहकों को दोस्त कहती हूँ। और मुझे? तुम भी मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम्हारी मैं इज्जत करती हूँ। इज्जत ना करने का क्या लोग? क्या मतलब? 10 बजे का कह रहे हैं जी। यस कह दो। रुको 1 मिनट। ज़का से कितने पैसे लेंगे? 5 लाख। 5 लाख मैं दूंगा। आज की रात तुम मेरे साथ रहो। तुम दोगे 5 लाख? ज़का साहब से बात करके देखो, अगर वो बोली बढ़ाता है तो मैं 10 लाख तक खेलूँ। रुको जावेद, ज़का साहब को टालो। तुम ये सब क्या कर रहे हो? अपनी गलती का पछतावा है मुझे। कोई लड़की से बिकाऊ चीज हो जाए तो सबसे पहले उसके चाहने वाले को पूछना चाहिए कितने पैसे लोगे। जस्ट शट अप। मुझे यकीन है तुम अपने दूसरे ग्राहकों से इस तरह बात नहीं करते। मेरे ग्राहक मुझे तवाइफों की तरह नचवाते हैं। नचवाओगे मुझे? अपने दूसरे ग्राहकों से भी इस तरह पूछते नचवाओ। चीज जब एक बार बिक जाए तो फिर खरीदार की मर्जी। चलो आज रात में तुम्हारे। महमूद भाई, मैं टाई लेके आती हूँ। ठहरो भाभी जी, इतनी तैयारी, इतना टशन, ये सब क्यों? जाओगे, मिलोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। पहले भी गया हूँ, पहले भी मिला हूँ, पहले तो कभी पता नहीं चला। महमूद भाई, आपसे भी डर ही लगता है। पता नहीं आप अनजान हो या अंदर से सुरैया का वहम ही नहीं निकलता। महमूद भाई, मैं एक औरत हूं और मैं ही आपसे कह रही हूं, बुरी औरत के गम में जलना कुफर की तरह होता है। इस कुफर में आदमी अच्छी औरत का हक मार देता है। आगे आपकी मर्जी है। मर्जी मेरी नहीं है, उसकी है भाभी जी। फर्क देखा है उसका और मेरा? तालीम देखी है उसकी? मेरी तालीम भी कम है, सिर पे बाल भी थोड़े हैं।
फूड बोर्ड में देखेगी तो ठट्ठा मार के हंसेगी मुझ पर, फिर अंग्रेजी में कहेगी इडियट। सच्ची बात है, मेरे मुंह से तो बात ही नहीं निकल रही। मैं कोई बोंगी मारूंगा तो सारी जिंदगी मजाक उड़ाएगी मेरा। हाँ, अगर सारी जिंदगी मजाक उड़ाने का कहे ना तो कहना मंजूर है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। महमूद भाई, मेरा मतलब तो यही है, आज ना सारी बात कह देना। सारी बात मतलब? महमूद भाई, लड़कियां नजर के मामले में मर्दों से सियानी होती हैं, एक नजर में पहचान लेती हैं कि देखा किस नियत से है। आपकी कसम है भाभी जी, बुरी नीयत से कभी नहीं देखा, अकीदत से, एहतराम से देखता हूँ। बस दिल ये कहता है कि काश सुरैया भी ऐसी होती। बदल लो कपड़े, अब ना जाना उसकी तरफ। क्यों, अब क्या हुआ है? सुरैया 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 का नाम सुनकर तो मैं चिढ़ जाती हूँ। वो तो समझेगी मर्द ही नहीं है महमूद अहमद। मर्दवान महमूद अहमद, मर्दवान। पसीना पहुँच लो। नहीं थैंक यू। पसीना नहीं पहुँचोगे? मैंने भाभी से कहा भी था सूट शूट रहने दें, इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन वो मानी नहीं। सर्दी तो बहुत है। अच्छा अच्छा बैठो। क्या कहोगे उसे? दुआ सुना, दुआ ही नहीं खाई उसने। कहूँगा खा लो, रिक्वेस्ट कर लूँगा। मतलब तुमने कुछ नहीं सोचा? नहीं सोचा तो है, पता नहीं वो क्या कह जाए। सुरैया की बात करेगी तुमसे, हो सकता है पूरी कहानी सुने। सुना दूँगा। तलाक क्यों नहीं दी उसको? ये बात वो जरूर पूछेगी। जवाब है ना, घर से भागने वाली लड़कियों के सख्त खिलाफ है वो कहती है एक बुरी लड़की की वजह से सारी अच्छी लड़कियों की इंसल्ट होती है। इंसल्ट मतलब बेइज्जती। जी पता है मुझे। वो लंगड़ी है क्या? सर ना बता रही थी कि उसकी एक टांग टूटी हुई है। भागने के बाद टूट गई होगी, या ज्यादा भागने की वजह से।
अब तुम जाओ। दस्तक देने पे पूछे कि कौन है तो जरा गरज कर कहना, मैं हूं महमूद अहमद। नाम सुनकर दरवाजा ना खुले तो फिर दस्तक देना। अब जाओ और सुनो, डरना मत। नहीं डरूंगा। और सुनो, ज्यादा रिक्वेस्ट भी मत करना। अगर कोई उल्टी सीधी बात करे तो फौरन डांट देना उसे। अब जाओ तुम। कौन? पूछा कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ महमूद अहमद। अब क्यों आए हो? बोलोगे भी या मेरा मुंह देखते रहोगे? सुरैया को पता है क्यों तलाक नहीं दी मैंने? जो निकाह की इज्जत न करे उसे तलाक दी ना दी एक बराबर। इसलिए सोच लिया था कि तलाक उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तलाक की ज़रूरत होगी, उस वक्त दूंगा जब उसे मेरी ज़रूरत होगी। मज़ेबें पहनकर छम छम करती हुई सुरैया से लेकर लंगड़ी सुरैया तक की कहानी सुनी है तो बैठो मेरे सामने, शुरू से आखिर तक सब सुना दूंगा। कहानी नहीं सुननी मुझे, ये बताओ कि ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सुरैया का नाम सुनकर आपका दिल भी टूट गया था। और जैसे आप ये समझती हैं कि मैं लड़कियों को बुरी नज़र से देखता हूँ, वैसे आपने ये भी समझ लिया कि सुरैया को देखकर मेरी आंखों को बड़ी ठंडक पहुंची होगी, तो गलत समझा है आपने। ठीक ये कि मुझे ये सुनना भी बुरा लगता है कि सुरैया मेरी बीवी थी, लेकिन ये सब कुछ तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? इसकी भी एक वजह है। आपकी तरह बाकी लोग भी ये समझने लगे कि मैं जब आपको देखता हूं तो अल्लाह माफ़ करे मेरी नीयत में कोई खोट है। आप चाहो तो कुरान पे हाथ रखवाओ, नीयत में ज़रा भी खोट नहीं है। फिर तुम मुझे क्यों देखते हो? देखता हूँ ऐसी होती हैं लड़कियाँ, इज्जत वाली, हया वाली, तालीम वाली। कुरान पे हाथ रखवाऊं? किस लिए? कह दोगे कि जब तुम मुझे देखते हो तो ये नहीं सोचते कि काश सुरैया ऐसी होती? और कह दोगे जब खिड़की से झांकते हो तो मुझे नहीं ढूंढते? और अंग्रेजी की किताब तुमने इसलिए नहीं ली थी कि तुम्हारा मुझसे बातें करने को दिल चाहता है? और कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। डर गए? पक्का मुसलमान हूँ, कुरान पर हाथ रख के झूठ नहीं बोल सकता। मुझे लगा कि तुम मुझे किसी 5 स्टार होटल में ले जाओगे, अच्छा सा खाना खिलाओगे, थोड़ी बातचीत करोगे और फिर स्विच बोर्ड की तरफ देखकर कहोगे कि मुझे नींद आ रही है। तुम तो बड़े बेवकूफ आदमी। या फिर 5 लाख देकर पैसे खत्म हो गए।
5 लाख और भी हैं मेरे पास। चाहो तो किसी 5 स्टार होटल में ले जाऊंगा, नाज उठाऊंगा तुम्हारा, अच्छा सा खाना खिलाऊंगा, थोड़ी सी गपशप करूंगा, लेकिन स्विच बोर्ड को देखकर ये नहीं कहूंगा कि नींद आ रही है मुझे। मतलब मुफ्त में रात गुजारूं? मुफ्त में कहा, पूरी कीमत वसूल करूंगा तुमसे। एक रात के लिए एनी को आला बना दूंगा तो पता नहीं कितने लाख का सवाब मिलेगा मुझे। मैं आला नहीं हूं। मैंने मान लिया कि तुम आला नहीं हो, पर तुम भी तो मान कि तुम ऐनी नहीं हो। आला के गांव गई थी मैं, वहां भी लोग यही समझे कि मैं आला हूं। वाह, नाइस कप ऑफ टी। कईयों को तो अपना शनाख्ती कार्ड भी दिखाना पड़ा, अब तुम्हें दिखाऊं? नहीं, शनाख्ती कार्ड मत दिखाया करो, जो ना माने उसके सामने अंग्रेजी बोल दिया करो। थोड़े खिसके हुए हो तुम, नॉर्मल नहीं हो, है ना? हाँ। 5 लाख बर्बाद कर डालोगे। अभी भी सोच लो, आधी रात बाकी है, किसी होटल में ले चलो। तुम्हारे केस में सस्ता होटल भी चलेगा। जो रात के 5 लाख देता है उसकी कितनी बातें मानती है? सारी। मेरी भी सारी बातें मानो। ऑफ कोर्स। तो फिर चुप रहो। वैसे तुम्हारा बोलना अच्छा लगता है मुझे, बोलती हो तो लगता है कांच की चूड़ियां खनक। तुम अगर ऐनी ना हो तो मैं 5 लाख देकर सिर्फ तुम्हारी बातें सुनता हूं, ये सोचकर कि बात जो तुम्हारे मुंह से निकलेगी तुम्हारे होंठों को छूकर कितनी मगरूर हो जाओ। तो अब समझे हम, 5 लाख तुमने आला पर खर्च किया। खुदा की कसम 5 लाख मैंने ऐनी पर खर्च किया। आला 5 लाख में नहीं मिलता। चाय तो पियो, इश्क बर्बाद करे तो गरम चाय भी ठंडी हो जाती है। भूल जाओ उसे, वो नहीं मिलेगी तुम्हें। मिलेगी, तुम देखना। तुम मेरी बुज़दिली को अपनी सजा तो पूरी करना, फिर देखना मिलेगी। और जब मिलेगी तो मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा। चलें। यहाँ रह दीजिए आप। यहाँ से कुछ फासले पर मेरा डिपार्टमेंट स्टोर है, वहीं जहाँ गाड़ी खड़ी करके।
वहाँ से कभी लिपस्टिक कभी नेल पॉलिश खरीदने आ जाती थी। एक बार एक घड़ी भी खरीदी थी उसने। उसको देखो तो लगता था कि वो मर्दों से डरी हुई है। आंखों में देखो तो साफ दिखता था कि वो किसी ऐसे मर्द को ढूंढ रही है जो आरिफ ना हो। कौन आरिफ? हाँ, वो हुस्न और बेवफा मर्द को आरिफ कहती थी। यहाँ से गई तो हुस्न ने मुझे भी आरिफ